धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई। पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले। लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे, ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए। शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम, धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने
पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव करे। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाल
कर रख लेना शिव बाबा तू अपनी बगिया में, मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में, एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना मेरे बाबा तू अपनी माला में, मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत के शब्द क्या थे? मुझे नूर बना करके रख लेना। लास्ट की लाइन थी, मुझे फूल बना करके अपने बगिया में रख लेना। तो सभी कहाँ बैठे हो भाई? कहाँ बैठे हो? गुलजार उपवन अर्थात बगीचे में बैठे हैं। तो बगीचे में कौन होते हैं? तो आप सभी कौन हो? बनाना है या बना लिया बाबा ने? गुलजार उपवन में बैठे हुए सभी भगवान के बगीचे के फूल है। जो फूल है वही यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि भगवान क्या करता? अल्लाह का बगीचा सुना है ना? अल्लाह का बगीचा भगवान का बगीचा है। इस बगीचे में एक एक फूल को चुन चुन करके बाबा ने बिठाया है। तो हम सभी बाबा के बगीचे के फूल किसकी मर्जी से बैठे हैं? अपनी मर्जी से। कौन बैठे? हाथ उठाओ भाई। अपनी मर्जी से। अच्छा, हाँ, भगवान के बागवान के बगीचे से मर्जी से कौन बैठे हैं? होता है ना। आप कोई अच्छा सा जैसे मुगल गार्डन नहीं चले जाओ देखने के लिए, उस बगीचे में जो फूल लगे हुए होते हैं बागवान पसंद करता, भाई ये फूल यहाँ लगना चाहिए, फूल यहाँ लगना चाहिए, फूल यहाँ होना चाहिए, तब तो उस बगीचे की सुंदरता है। तो इतने बड़े संसार के अंदर, इतने बड़े विश्व के अंदर बाबा ने चुन चुन करके किसको? 2-3 दिन पहले का वरदान याद आ रहा है? सभी कौन हो आप? सभी बाबा के चुने हुए रतन भगवान ने चुना है। बाकी जितने भी हमारा ब्लड रिलेशन वाला जो संबंध है ना, वो सिर्फ एक जन्म के लिए, एक जन्म वो रिलेशन। 84 जन्म, 84 जन्म हम किन संबंधों में आएंगे? वो ब्लड रिलेशन वाले में, इस रिलेशन में, इन संबंधों में हम 84 जन्म आएंगे। वो तो सिर्फ ब्लड रिलेशन और लास्ट का एक जन्म है। तो इसीलिए बाबा ने कहा हर आत्मा की गुण विशेषताओं को देखो। जैसे बाबा ने
हर एक आत्मा की गुणों को देख करके इस बगीचे का फूल बनाया, वैसे हमें भी क्या करना है, हर आत्मा के गुणों को देखने का अभ्यास करना, हर आत्मा की विशेषता को देखना। बाबा ने इस बगीचे में क्यों इस बच्चे को बिठाया? जरूर कुछ विशेषता भगवान को जरूरत होगी। लास्ट संडे तो बाबा ने कहा आप साधारण से साधारण आत्माएं हैं, प्रभु प्यार को पाने के पात्र आत्माएं। बाप भी साधारण तन में आते हैं और बच्चों को भी क्या है, बच्चे भी साधारण। भगवान को भाववान बच्चे चाहिए, भावना वाले बच्चे चाहिए। पैसे वालों के पास न भावना होती है न समय होता है। भगवान को कौन से भाववान बच्चे, बाबा के साधारण बच्चे। कहा ना, मैं भी साधारण तन में आता हूँ, भगवान भी साधारण बच्चों को ही अपना बना करके विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं। और प्रभु प्यार को पाने के पात्र योग्य आत्मा, प्रभु प्यार को पाने के पात्र आत्माएं कौन है? बाबा ने कहा दुनिया में बहुत से लोग हैं, सिर्फ कहते रह जाते हैं। उस प्रभु प्यार को पाने के अधिकारी आत्माएं नहीं। फिर बाबा ने आगे चल करके हर गुण को, शक्तियों को क्या करना है, अनुभवी मूर्तपन, अनुभव में लाना है ना। सिर्फ सोचने वाले नहीं, ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को क्या करना है, हा? स्वरूप में लाना। अनुभवी मूर्त कहते ना, जहाँ न पहुँचा कवि वहाँ पहुँचा रवि, जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, जहाँ न पहुँचा कवि वहाँ पहुँचा अनुभवी कहा गया। ऐसे अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी गई है। तो हर बच्चे को बाबा अनुभव की अथॉरिटी वाला। दुनिया में क्या कहते हैं, अरे ऐसे थोड़ी मैंने बाल सफ़ेद किया है, एक आम भाषा में कहते ना, मैंने अनुभव किया है। वजन किस बात को दिया जाता है? अनुभव जिसने किया है उसके बात को मोल दिया जाता है। तो हम सभी बाबा के बच्चे अनुभवी मूर्त आत्माएं। आत्मा के बारे में अनुभव, परमात्मा के बारे में अनुभव है, सिर्फ ज्ञान है, अनुभव है। परम धाम के बारे में सेकंड में उस घर जाना आना कर लेते। कल ही बाबा ने कहा अगर पता होता तो पहले दुख शुरुआत होते ही पहुंच जाते वहाँ पे। तो हम सभी परम धाम जाने आने के अनुभवी आत्माएं हैं। जन्म और मृत्यु के अनुभवी, सुख दुख के अनुभवी है, मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ता बताने, हर चीज़ के बाबा ने, गुणों के, सहन शक्ति क्या है, समाने की शक्ति क्या है, हर चीज़ के बाबा ने हम सबको अनुभवी मूर्त बनाया। तो सभी कौन बैठे हो भाई? सभी अनुभवी आत्माएं, सभी अनुभवी आत्माएं। चलिए आज हम बाबा के आज 7 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? 7-7 सुनेंगे। 7 तारीख की मुरली कैसे सुनेंगे? बाबा के 7-7, हाथ और 7 दोनों ही। 1 सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना बाबा का। बाबा का साथ माना मुरली का साथ। मुरली चल रही, मन कहीं और चला गया, इसको नहीं करें। यश ये वाले लाइट अगर बंद कर सकते तो फोकस वाले बंद कर। हाँ, बाबा क्या कहते, मुरली के साथ साथ चले हम सभी। हाँ, मुरली से हट कर तो नहीं जाएंगे। तो आज 7 तारीख की मुरली देखो 7-7। बीच में मैं प्रश्न पूछूं, किसी को भी पूछूं, जवाब देंगे सभी? एक्यूरेट जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए आज के बाबा के महावाक्यों का टाइटल है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप, सहज योगी जीवन। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप,
सहज योगी जीवन। बहुत सुंदर बाबा ने संबंधों को लेकर के सुनाया है। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर, सब अपने अपने मस्तक को देख लो, हर एक के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। है भाई, सबके मस्तक पे 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। लास्ट संडे बाबा ने कहा था श्रेष्ठ कर्म के कर्म श्रेष्ठ तकदीर बनाने के कर्म की कलम भी मैं दे रहा। बाबा भाग्य तो बना ही रहा है, साथ में क्या कहा था, मैं सबको कलम देता हूँ, जिस कलम से अपने भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचना चाहे खींच सकते हो। तो आज भी बाबा कह रहे विशेष 3 लकीर चमक रही है। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, समझ में? परमात्म पालना माना पिता के रूप में पालना की लकीर। दूसरी है बेहद के ऊंचे ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तो कौन सा संबंध हो गया? पहले वाला संबंध पिता के रूप में पालना, दूसरा टीचर के रूप में ऊंचे ऊंचे पढ़ाई। छोटी मोटी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, ये पढ़ाई कैसी पढ़ाई? ऊंची पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। तो श्रेष्ठ मत किससे मिलता है? सद्गुरु से मत मिल रहा है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। हर एक को इस जीवन में 3 प्राप्तियां होती ही है, चाहे दुनिया वाला लौकिक में भी चाहे अलौकिक में भी। बाबा कहते 3 प्राप्तियां होती है, पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। पालना, पढ़ाई और मत, इन तीनों से वर्तमान भी श्रेष्ठ बनता है तो हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बनता है। तीनों को याद करो। लौकिक भी तीनों देखो बहुत इजीली याद आ जाते हैं। सबको अपने अपने माता पिता आते या नहीं याद आते ना? मैं सबने याद किया। कल भी बाबा ने कहा था माता पिता की क्या करना है? दुआएं। लौकिक भी अलौकिक सारे माता पिता की। सबको अपने अपने माँ बाप याद आ गए, सबको अपने अपने टीचर भी याद आया, सबको याद आया। प्राइमरी स्कूल का टीचर भी याद आ गया जो आप छोटे छोटे थे, सबको याद आया। क्यों याद आया? बहुत सुंदर थे इसीलिए याद किया, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मारा भी होगा तब भी वो मार भी याद आ गए। क्यों याद आ गया? उन्होंने हमारे इस जीवन की नींव डाली। जैसे वो संबंध कभी नहीं भूलते, है ना? अगर किसी ने मत दी गुरु के रूप में, वो भी हमें याद आती है। ऐसे बाबा कहते इस अलौकिक जीवन में भी 3 संबंधों से बाबा हमारा वर्तमान भी श्रेष्ठ बना रहे और भविष्य भी श्रेष्ठ बना रहे। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? किसकी? मैं बताओ, पीछे वाले बताओ, किसकी पालना मिल रही है आपकी? पक्का? भगवान की, परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है तो परमात्मा की पालना भी कैसे होगी? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। इस परमात्म पालना के पात्र कौन है? कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं
परमात्मा को क्या कहते, तुम माता पिता हम बालक तेरे, हम तुम माता पिता, रोज आरती में क्या गाते हैं वो लोग, तुम माता पिता हम बालक तेरे। आप उनसे पूछिए, जिसको आप माता पिता कहते हो, आपके पास उनकी पालना का अनुभव है? दुनिया वाले जिस भगवान को माता पिता कहते हैं, उसकी पालना का अनुभव है उनके पास, है या नहीं है? सिर्फ मुख से माता पिता कह रहे, पालना का अनुभव उनके पास नहीं है या नहीं है? बाप कहती है पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं है। आप उनको पूछो, आपके टीचर शिव भगवान का आपका शिक्षक है, आपके भगवान ने आज क्या पढ़ाया, आपके भगवान ने आज क्या पढ़ाया? तो वो रोज नए नए पाठ पढ़ाते हैं, बताते हैं क्या? आपसे कोई पूछे आपकी मुरली में आज कौन सी पॉइंट आई थी, क्या कहेंगे? आज तो बाबा ने ये वाली नई बात कही। कल आपसे पूछे तो आज तो बाबा ने ये नई बात आज कही। रोज हमको टीचर क्या कर रहा है? पुरानी बातें, नई नई बातें, रोज नई नई बातें सुनाते। क्यों? क्योंकि हमारा टीचर सुप्रीम है, ऊंचा है, उनकी शिक्षाएं भी ऊंचते ऊंची। आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना, बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय परमात्मा की पालना मिलती। दैवी पालना कितने साल मिलता है? दैवी पालना कितने साल मिलता है? दैवी पालना कितने साल? 2500 वर्ष। मानव पालना, मानव पालना 2500, और परमात्म पालना, हाँ, एक जन्म में भी कितना समय तो निकल गया, निकला नहीं निकला, थोड़ा सा बचा है। अनेक जन्म, ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक पर चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हैं या कभी कभी चाहिए? ये प्राप्तियां सदा चाहिए, कभी कभी चाहिए? तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी, पुरुषार्थ बाबा कभी कभी करेंगे, प्राप्ति हमको सदा होना चाहिए। नहीं, पढ़ाई कभी कभी करेंगे और पास नंबर 1 होना चाहते हैं। सही बात है ना? नहीं, आप तो भगवान हो ना, इतना तो कर ही सकते हमारे लिए। नहीं, बाबा कहते प्राप्ति हमेशा, तो पुरुषार्थ भी। हम कभी कभी क्लास में आएंगे, बाबा कभी कभी क्लास में आएंगे, लेकिन नंबर 1 राजा हमको बनाना आप, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? हाँ, नंबर 1 नहीं बनना चाहते? कभी कभी चाहिए, सदा तीव्र चाहिए, कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचते हो, एक है सोचना। आपका बच्चा क्या कहता? मैं देखना IAS, मम्मी आप चिंता नहीं करना, मैं IAS बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर। रोज रट रहा है और 2 घंटा पढ़ता है। आप निश्चिंत रहते हो ना? रोज रट रहा है वो, मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं IAS बन करके दिखाऊंगा, और पढ़ाई कितना घंटा? घंटा 2 घंटा कर रहा है। तो आप आपके अंतरात्मा मान जाएगी मेरा बच्चा बनेगा। चाहे कितना भी बहलाए आपको, फुसलाए वो आपको पता पड़ेगा इसके लक्षण क्या है। घंटा 2 घंटा पढ़ने वाला ये क्या डॉक्टर और IAS बन पाएगा? तो ऐसे बाबा क्या कहना चाहते हैं? सोच बहुत कुछ रहे हैं, और बाबा को याद में क्या कहते हैं? बाबा से बातें भी करते हैं।
सोचना स्वरूप बनना या स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात की स्मृति में रखो, अमृत वेला आपको उठाने वाला कौन है? कौन उठाता भाई आपको सवेरे सबको? पक्का आज भी उठाया था? आज किसी किसी की नींद किसी किसी को आ गई होगी, कभी कभी तभी याद करता, पता है बाबा मुरली में अमृत वेले को। कोई बच्चा जो है ना नटखट होता है, जो अलार्म को बंद कर देता है, उठाता है तो भी पलट करके सो जाता है। सभी उठे थे भाई, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं उठवाएंगे। सभी का अमृत वेला रहा, सभी उठे थे। अगर किसी का मिस भी हो गया, हम हाथ नहीं उठवाएंगे, लेकिन आप बाबा की श्रीमत को समझ करके, कहा ना थोड़ा सा समय है हमारा पालना पाने का, इसलिए मिस नहीं करना। बाप का प्यार उठाता, दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। आज कुछ अच्छा होता है सवेरे सवेरे तो क्या कहते, पता नहीं आज सवेरे सवेरे हमने किसका मुंह देखा था। तो रोज आप किसका मुंह देखते हो भाई? रोज किसका मुंह देखते हो? हाँ, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं। एक सेकेंड सोने दो, चारों दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ होता है। किसका मुंह देख करके दिन का आरंभ करते हो? किसका? बाबा भगवान का। पूरी के लिए माता ने चाहिए। बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते। सवेरे सवेरे उठा करके भगवान क्या करता है? 2 4 6 माताओं की पूड़ी के लिए जरूरत है भाई। जो भी दिल से सेवा करे, दिल से धारणा मुहूर्त, जो दिल से सेवा करे, धारणा मुहूर्त हो, दिल से, जबरदस्ती नहीं, दिल से बाबा की यज्ञ की सेवा करना चाहते हैं, जा सकते। ज़्यादा नहीं हाँ, 4 7 6 7 लोग। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते। शुरुआत हमारी कहाँ से हो गई? शुरुआत हमारी कहाँ से हो गई? कहाँ से हो गई? भगवान ने उठाया। गीत सबको पता है? सवेरे वाला हमारा गीत किसको पता है भाई? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन सा गीत है? सवेरे का गीत है, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो। ठीक है, सुना है सबने? चलो दूसरा प्रश्न है, कौन अपने बच्चे को रोज मेरे लाडले बच्चे जागो कहता? सच्चाई से बताए, कौन है जो कहता है अपने माँ बाप अपने बच्चों को उठाता है? ऐसा है, कौन है? हाथ उठाओ। मेरे लाडले बच्चे, अपने बच्चों को कौन मेरे लाडले बच्चे जागो? एक दिन नहीं, रोज। एक भी नहीं है, इतने सारे मम्मी पापा बैठे हुए, एक भी मेरे लाडले न। और एक बाप है जो इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे को कैसे उठाते हैं? एक दिन भी नहीं चुकते। क्या कहते हैं? मेरे लाडले जागो, अखियां खोलो, शिव शिव बोलो। इतना प्यार से रोज उठाते हैं हमारे पिता, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि शुरुआत कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो या मजबूरी से उठते हो? अरे फिर 3 बज गया, फिर ये हो गया, फिर उठना पड़ेगा, ऐसा? मजबूरी से या मोहब्बत से उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ बच्चे। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ, मध्य और अंत कितना श्रेष्ठ होगा। बाप दादा देख रहे थे कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जितना बाबा प्यार से उठाता है, पालना देता है,
जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अपने डायरी में नोट कर लो, नोट कर लो भाई। जितना बाबा श्रेष्ठ भाग्य देता, पालना देता, उस पालना का फायदा उठाते हो? हम नहीं पूछेंगे, अपने दिल से पूछो और नोट करो। उठाते हो? स्वप्न में भी, संकल्प मात्र में भी नहीं था इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज है। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप, परमात्म पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप बताओ। हेडिंग, मुरली का हेडिंग, सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है। सदा सहज या कभी सहज कभी मुश्किल? सदा सहज। तो सदा ही पुरुषार्थ की गति क्या होनी चाहिए? कभी तीव्र कभी सहज, या सहज सदा तीव्र। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई। होता है ना, है ना? जनवरी का महीना है तो कैसे करते हैं? दीदी ने सफ़ेद सफ़ेद पर्दे लगा रखा है, हाँ, नीला नीला लाल लाल लाइट है, तो क्या करेंगे? सवेरे भी शाम को भी आएंगे। और जहाँ पर्दे उतर गए तो बताओ भाई, हंस रहे हो भाई, क्या कहेंगे? वैसी योग की स्थिति रहती है नहीं रहती? रहती है। पर्दे उतर गए तो पर्दे से योग था, बाबा से, बाबा से योग। बाबा से योग होने से चाहे पर्दे लगे, चाहे लाइट लगे, चाहे लाइट न भी लगे, चाहे सामने वाला बाबा का फोटो न भी हो, तब भी क्या होगा? बाबा कहते आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ, कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई। तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाता है? स्वयं बनाते हो या बाबा बनाता है? बाबा बनाते। कई बार होता है ना, देखना इस बार बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। इस बार का क्वेश्चन पेपर जो होता ना, वो क्या था? लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत इजी था। पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं कहेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, चाहे टफ हो चाहे इजी, उनको तो हमेशा क्या लगता है? हमेशा इजी। जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा क्या करेंगे? हमने सुना है भी सब जगह जो लास्ट ईयर का पेपर से भी इस बार का बहुत टफ पेपर आया। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति कमजोर होने से हमारी पेपर क्या हो जाता? लास्ट संडे की पॉइंट याद आ रहे? मन कमजोर होने से माया क्या जाती? माया क्या है? हमारी मन की कमजोरी है। एग्जाम्पल दिया था ना, शरीर कमजोर होने से बीमारियां आ जाते हैं, मन कमजोर होने से माया आ जाती। मुश्किल कब लगता है? कोई भी बात मुश्किल तब लगती है जब हमारी स्थिति कमजोर होती है। सदा मुश्किल कौन बनाता? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण सोचने की आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हो। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं। स्मृति सिर्फ सोचने तक नहीं, उस बात को स्वरूप में लाना है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाते हो। दो में से, या तो मजबूती या तो मजबूरी। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। कौन सी आत्माएं हो? बाबा कहते
आदि में स्मृति स्वरूप प्रालब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो, सतयुगी दुनिया की देवात्माएं योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त करते हो। बाबा की याद की स्मृति, स्मृति सदा बनी रहे, स्मृति स्वरूप सो प्रालब्ध स्वरूप। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष जीवन है। अनादि आत्मा, जब आप परम धाम में हो तो बार बार शिव बाबा कहना पड़ता है। परम धाम में क्या है? परम धाम में मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कहना पड़ता है। आत्मा तो हूं ही आत्मा। परम धाम से आई आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः स्मृति स्वरूप। आत्मा जब परम धाम से उतरती है, निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा उतरती है, तो उसको कहना नहीं पड़ता मैं देह नहीं आत्मा। आत्मा सीधा उतरती। सतयुग के तन में आने के बावजूद भी, सतयुगी तन में आने के बावजूद भी उस आत्मा को स्मृति क्या? मैं आत्मा हूं। उसको याद नहीं करना पड़ता है। अंत में संगम पर स्मृति स्वरूप बनते हो ना। अनादि, आदि और अंत। अनादि माना परम धाम में भी आत्मस्वरूप, सतयुग में भी आत्मस्वरूप, और संगम पे भी आत्मस्वरूप। अनादि, आदि, अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप। विस्मृति बीच में आई तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का सहज होना चाहिए? सहज कौन सी बात होनी चाहिए? सहज कौन सी बात होनी चाहिए? अनादि, आदि, अंत या मध्य वाला थोड़ा सा समय क्या है हमारा? विस्मृति वाला थोड़ा सा समय, वो हमेशा रहना चाहिए। सोचते हो ना, हाँ मैं आत्मा हूँ, स्मृति स्वरूप हो, चलना बोलना देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। चलो भाई सब अपने अपने मस्तक पे चमकने वाली कौन? मैं चमकता सितारा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा। सब टिक गए अपने मस्तक पे। कानों से मैं सुन रही हूँ, आंखों से मैं देख रही हूँ। ठीक है? सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली मैं कौन हूँ? सबको याद आ गया? सबके मस्तक में चमकती हुई मणि दिखाई दे रही? सब अपने आप को क्या समझो? मैं चमकता हुआ हीरा हूँ, वो मणि हूँ, मूल्यवान में रतन हूँ। तो बार बार इस स्मृति से स्वरूप बन जाएंगे। ये स्मृति रखो कि हम परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीचे होती है। बाबा ने चेकिंग किया हम सबका चार्ट। चेकिंग में क्या देखा हमारे चार्ट में? कभी बच्चों की स्थिति क्या हो जाती है? हाँ, शेयर मार्केट की तरह एकदम उछाल खा जाता। और कभी, सही बात है, नहीं होना चाहिए। कभी कोई दाग भी होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग भी नहीं होता, नहीं भी होता, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग नजर आते हैं। क्यों? बाबा ने सब बच्चों का चार्ट चेक किया। चार्ट में क्या देखा बाबा ने? किसी किसी की स्थिति अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और किसी किसी के जीवन में दाग दिखाई दे। बाबा पूछ रहे हैं, ये दाग एक हो गया, एक के पीछे दूसरा दाग, तीसरा दाग। एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद क्या होता है भाई? सुनाओ, अनुभव सुनाओ सभी। एक गलती हमने कर लिया, फिर उसके बाद उस गलती को सोचते रहते हो। गलती को जितना बार सोचना माना क्या कर लिया उस गलती को?
हम क्या कर रहे हैं, उसको डार्क बनाते चले जा रहे हैं, उसको बार बार सोचने से। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं। बात आपको छोड़ करके चली जाती है और आप, है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 साल 1 साल पहले कोई घटना हो गई थी, कोई बात हो भी गई थी, चलो भगवान ने जान लिया, आपने भगवान को सुना भी दिया, भगवान ने आपको माफ भी कर लिया। बाबा यहाँ क्या कहना चाहते, बात तो आपको छोड़ करके 1 साल पहले चली गई और आपने बात को नहीं छोड़ा। किसको छोड़ा? बाबा क्या कहता है, बात या बाप, एक अक्षर की भूल क्या हो जाती है, हा? बात आपको छोड़ करके चली जाती, आप बात को नहीं छोड़ते। होता है ना कई बार, देखते अच्छा ये, फिर देखना ऐसा, ये हम जानते हैं इनको, ये ऐसे है, बार बार पुरानी घटनाएं, पुरानी बातों को, कईयों की नेचर होती, उसी दृष्टिकोण से दूसरों को देखना। बाबा ने ज्ञान दिया, बच्चे ये वाला पार्ट 5000 वर्ष के रिपीट होगा, लेकिन हम उस एक इम्प्रेशन को बिठा लेते, उस इम्प्रेशन के साथ व्यक्ति को हम नापना शुरू कर देते, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, है या नहीं। तो ये जो इम्प्रेशन है, तो वो हमारी बात को अगले वाला व्यक्ति छोड़ना भी चाहता है, तो मेरा सहयोग उसको क्या मिला, मैंने उस इम्प्रेशन को पकड़ रखा है, तो मेरी शुभ भावना तो रही नहीं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बात आपको छोड़कर चली जाती, आप बात को नहीं छोड़ते। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते, तो दाग के ऊपर दाग क्या हो जाता, बार बार सोचने से दाग के ऊपर दाग लग जाते, पेपर का टाइम क्या हो जाता, कम हो जाता। व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ, निर्विकल्प स्थिति बन जाए, ये संस्कार इमर्ज करो। अगर किसी ने भूल कर भी लिया, गलती कर ली, पाप भी कर लिया, मैं और आप कौन होते? UP 32 JU 3226, किसकी भाई गाड़ी है? UP 32 JU 3226, जिसकी भी गाड़ी है वहाँ हटा दीजिएगा कृपया। हाँ, सभी ध्यान रखना, गाड़ियाँ और भी आती है ना, भोजन आदि की, बस देखो ध्यान रखिएगा, जो भी लगाने वाले दूसरी गाड़ी पास हो सके। बाबा कह रहे थे सेकंड पूरा हुआ, निर्विकल्प स्थिति बन जाए, ये संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना, आता है भी सभी को, निर्विकल्प। उसके बारे में बाबा ने क्या कहा, वो वाला सीन ड्रामा में 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, और हम लोग उस व्यक्ति को देखते ही बार बार रिपीट करते हैं। उस व्यक्ति को देखते पुरानी बातें, अच्छा वो फिर आ गया, वो बात फिर से होगी, तो ड्रामा तो 5000 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, और हम लोग, इसीलिए बाबा ने कहा वो दाग बन जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो, अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुना, अगर व्यक्ति की बात याद रहेंगे तो बाबा का प्यार पालना क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। सुनना भी आता, सोचना भी आता, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता, बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते, ये सारी बातें बाबा को कैसे नजर आती है, हा? कैसे नजर आती है, खेल नजर आती। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना, माया के खिलौने कैसे भाई, बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो।
पहले तो बहुत प्यार से खाया खेल कराती, सॉरी माया खेल कराती है। खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते। माया पहले क्या करती है? खिलाती है। खिलाते खेल कराते कराते बेहोश, जब हम लोग हार खा जाते हैं तब होश में आते। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, फिर चलना, उड़ना, आगे बढ़ना, फिर नीचे आ जाते हो। इसका विशेष कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। आज बाबा विशेष अटेंशन, किस शक्ति की कमी है? परिवर्तन शक्ति की कमी है। समझते हो ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तन होने की कमी हो जाती। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। जब कोई कहेंगे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सभी अपने को बीके कहलाते हो या क्या कहलाते? ब्राह्मण है। ये समझते हो कौन कौन है भाई ब्राह्मण? बीके कौन कौन है? हाथ उठाओ। अच्छा, सभी बीके बैठे हुए हैं। हाँ, कोई कहे नहीं नहीं आप तो कलयुग वाले दिखाई दे रहे, संगम युगी तो नहीं दिख रहे, तो ऐसा लगे जैसे कोई हमको गाली दे रहा। हमको फील ऐसा होता है ना। अगर कोई कहे आप तो जैसे ब्राह्मण लगते ही नहीं हो, आप तो कलयुग वाले लग रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? अगर आपको कोई कहे आप तो संगम युगी फरिश्ते लग रहे हैं, कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बड़े खुश हो जाते, बड़े प्रसन्न हो जाते। अगर कोई कह के तो दिखाए संगम युगी फरिश्ते। समझते हो ना? ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती है उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते हो ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है। कितना व्यर्थ कभी संकल्प आते हैं तो व्यर्थ संकल्प कैसे आते हैं? बाबा कहते हैं जैसे पानी का बहाव होता है, अपनी तरफ खींचता जाता, जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है। कितना भी अपने को रोकना चाहे तो कोशिश करते फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो ठीक नहीं है, इसमें नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। बाबा क्या चाहता है? परिवर्तन शक्ति को अपनाओ। परिवर्तन शक्ति की कमी दिखाई देती। हाँ, डॉक्टर्स भी बैठे हैं। हमारे प्रकृति, हमारे नेचर, शरीर में भी सुना है कल वाले और आज वाले। हाँ, हमारे बैक्टीरियाज, हमारी ये चेक करके दे, कल जैसा ही हमारा शरीर। हाँ, हर घड़ी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हर चीज, कल जैसा दिन हमारे जीवन आज भी होगा, आज जैसा कल होगा। ये संसार का नियम है परिवर्तन। बाबा क्या कहना चाहते हैं? जब वो परिवर्तन है तो हम भी क्या करें? परिवर्तन को अडॉप्ट करें। परिवर्तन हर सेकेंड में। हम आए ही क्यों हैं? परिवर्तन के लिए। बैठे क्यों हैं? क्यों बैठे भाई? हम जाके बस्तर पे सोए रहते आज संडे का दिन। हम परिवर्तन होना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं। तो बाबा कहते परिवर्तन की शक्ति को भी क्या करना है? बढ़ाना है। कमी दिखाई दे रही। पहला विशेष परिवर्तन स्वरूप का परिवर्तन। कौन सा स्वरूप? सभी देखो अपने अपने मस्तक में चमकने वाले हीरे को देखो, मणि को देखो। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ। यह स्वरूप का परिवर्तन, आदि स्वरूप।
इसमें चेक करो, जब देह भान का फोर्स होता है, आत्म अभिमानी के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो? देह का भान आता है, बाबा क्या कहते हैं, आत्म अभिमानी के स्वरूप में टिक जाते हो, देह अभिमान में बह करके चले जाते हो। जिस समय गुस्सा आता है उस समय क्या होता है, हाँ? देह भान में ऐसे बह जाते हैं, आत्मा की स्मृति में आत्मा हूँ भूल ही जाते हैं। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते। पहला परिवर्तन शक्ति कौन सा परिवर्तन? स्वरूप का परिवर्तन। मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। स्वरूप का परिवर्तन। दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। स्वरूप और स्वभाव। आत्मा हूँ तो शांत स्वरूप हूँ, शरीर हूँ तो क्रोध स्वरूप हूँ, है या नहीं? आत्म स्वरूप बदला तो बाबा कहते स्वभाव बदला। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, लेकिन स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो मेरा भाव नहीं, स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा स्वभाव थोड़ा तेज बोलने का, मेरा स्वभाव थोड़ा सा क्या करने का है, मैं जल्दी से क्या कहते गुस्से में आ जाते, लूज टेम्पर है। हम कहते हैं ना कई बार अपने आप को एक्सक्यूज करने लग जाते हैं, हम क्लैरिफिकेशन देते हैं, आप बुरा नहीं मानना, मेरा नेचर ऐसा है, मेरी आवाज़ ऐसी है। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं, ब्राह्मण बन गए तो जन्म किस किस को पिछले जन्म का याद है, बता दो, हाथ उठाओ भाई। पिछले जन्म का किस किस को याद है? किसी को नहीं। तो ब्राह्मण बनना माना हमारा नया जन्म। तो पुराना जन्म, जो पुराने स्वभाव संस्कार पुराने जन्म के। तो बाबा क्या कहना चाहते, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हो मेरी नेचर। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। स्वरूप, स्वभाव और संकल्प। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था। आधे घंटे का तूफान क्या होता? टर्की में कितनी देर आया था भाई भूकंप? टर्की में कितनी देर का भूकंप आया था? मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट भी पूरा रहा होगा। 1 मिनट से भी कम समय का भूकंप था। अभी तक भी वहां के लोग उस तबाही को झेल रहे, अभी तक भी झेल रहे। 1 मिनट का प्रकृति का इफेक्ट देखो, 1 ही मिनट। तो ऐसे बाबा हमको क्या कहना चाहते हैं, बाबा हमने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया था, ज़्यादा स्वभाव संस्कार के वश नहीं हुए थे। आधे घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला। सुनामी भी, सुनामी कोई भी जो तूफान आते ना ज़्यादा देर के नहीं होते, 15 मिनट चला। लेकिन आधा घंटा 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाता है।
एक बार, दो बार, तीन, शुरुआत में उसको ठीक करने की मार्जिन, बार बार कमजोर होगा तो उसके आदत ही क्या हो गई। तो 15 मिनट कोई कम नहीं, संगम युग का एक एक सेकंड क्या है, वर्षों के समान है। समझ में आया? संगम का एक एक सेकंड वर्षों के समान। अब 2 दिन कल ही कहा था ना, एक एक महावाक्य संगम का क्या है, लाखों के वर्षन सही। कहा था बाबा ने कल या परसों, परसों की मुरली में कहा था, एक एक परमात्मा के महावाक्य लाखों के, भगवान के घर का एक एक सेकंड बाबा का बनने के बाद हाँ वर्षों के बराबर। ऐसे अलबेले नहीं बनो, बल थोड़ा ही चला लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में कदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे, कितने कदम गंवाए, कदम में पद्मों की कमाई। 15 मिनट में कितने कदम, भाई वॉकिंग करने वाले बताओ कितने हो सकता है गौरव भाई, एक किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हो सकता है। 15 फास्ट चलेंगे तो 15 मिनट में 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर में स्टेप्स कितने होते हैं, लमसम है ना, 1 मिनट में स्टेप्स कितने होते हैं, 2 नहीं, 1 मिनट में 2 स्टेप्स थोड़ी होते हैं। 1 मिनट में स्टेप्स कितने होते हैं, 10, कितने, 10, 40 के करीब। 1 मिनट में 40 स्टेप्स, समझा? देखो आप कैलकुलेशन करो, बाबा कहते एक कदम में पदम की कमाई, तो 15 मिनट भी अगर हमारा वेस्ट चला गया तो कितने कदम उठे, कितने पदम गवाए। ये बाबा कैलकुलेशन है, ऐसे तुक्का नहीं मारता, हमारा सुप्रीम टीचर है, हर चीज का कैलकुलेशन। कल के वरदान में भी कैलकुलेशन बताया था, क्या कहा था कल का वरदान, 100% मार्क्स लेने की बात बाबा ने कहा था। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा में 100% मार्क्स कैसे लेना, सुप्रीम टीचर है, कैलकुलेट करता है, तीर तुक्का नहीं मारता। तो बाबा कहते अगर 15 मिनट हमारा वेस्ट गया तो हमारे कितने कदम वेस्ट गए, कितने कदम वेस्ट गए, कितना भाग्य हमारा, कितने पद्मों का भाग्य वेस्ट गया। तो जमा के हिसाब अच्छा रखते हो, कदम में पदम जमा हो गया, गंवाने का भी बाबा कहते और कौन सा हिसाब रखो, गंवाने का भी तो हिसाब रखो। तो न चाहते भी संस्कार खींचते हैं, जो भी बात बार बार होती वो संस्कार बन जाते। तो संकल्प परिवर्तन करो। बाबा क्या चाहते हैं, बच्चे संकल्पों का परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो करना नहीं चाहिए, करना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाबा एग्जाम्पल किसका देते हैं, तोता क्या करता है? गंगाराम नल पे नहीं बैठना, गंगाराम नल पे नहीं बैठना, बैठा कहाँ है, नल पे बैठ। ऐसे बाबा क्या चाहता है कि बस सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, करना नहीं चाहिए हो गया, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, 1-2 को ज्ञान देते हो ना, क्या ज्ञान देते हो, जो भी कुछ हुआ उसको क्या करो भाई, बिंदी लगा दो, बीती को बिंदी लगाओ। कोई आकर के बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है ना बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं दूसरा कोई कहता है तो क्या कहते बिंदी लगाओ। और बाबा पूछ रहे क्या खुद बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते हो? बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, बिंदी लगाने के लिए दादी जानकी जी हमेशा कहते थे ना, पास्ट बीती को बिंदी लगाओ। बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, बिंदी लगाने में कितना घंटा लगता है भाई, सभी कागज पे बिंदी लगाओ, एक बिंदी लगाओ, कितना घंटा लगा, सेकेंड से भी कम समय,
कागज में बिंदी लगाने के लिए सेकंड से भी कम। जीवन में बिंदी लगाने के लिए कितना समय चाहिए? जीवन में बिंदी लगाने के लिए कितना समय चाहिए? खुद देखो। तो इसीलिए बाबा कहते कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। अंडरलाइन। आज बाबा की बार बार क्या आ रहा है? परिवर्तन शक्ति, परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा सुनाया, मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड होता है। रियल गोल्ड की निशानी, पहले जमाने का सोना कैसे होता था? हाथ से जरा थोड़ा सा छू लो तो वो दब जाता था, और आजकल पटक भी दे तब भी। तो रियल जो होता है वो रियल में मोल्ड होता है। चेक करो, परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते हो? तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। बाबा ने बहुत अच्छा अंडरलाइन वाली बात है। सबका प्यारा बनने के लिए, आपका बच्चा बड़ा नटखट था, वो अचानक वो बदल जाता है, तो दिल से उस बच्चे को आप प्यार करते नहीं करते हो? तो सबका प्यारा बनने के लिए क्या चाहिए? परिवर्तन शक्ति। विचारों में भी सहज होगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे, मेरापन आना, औलाई मिलाना। तो इसीलिए बाबा कहते मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात अलॉय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलॉय मिक्स हो जाता है, वो रियल रहता है क्या? उसका मूल्य रहता है, कितना फर्क पड़ जाता। तो समय मंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बना है। आज बाबा अंडरलाइन किस पे करा रहे? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। ये नहीं सोचो फलाना भी समझे, ये भी तो परिवर्तन करे ना। चलो मैं तो करूं, अगले वाला भी तो करे। चलो 10 मैं करूंगी, 10 वो करे। ठीक बात है? बाबा इसको सौदा कहते हैं। हम सौदा करने आए हैं क्या? वो करे ना करे, मुझे बदलना। बाबा ने क्या कहा? बदला न लो, बदल करके दिखा। मुझे बदलना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं। जो ओटे सो अर्जुन, इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो परिवर्तन की विजय की निशानी है, विजय बनने की निशानी है। समझा? बाबा कहते क्या बनना है? अर्जुन। परसों में लास्ट इस संडे से पहले संडे बाबा ने अर्जुन को याद किया था। अर्जुन माना अलौकिक जन, याद आ रहा? अर्जुन माना और जनों से न्यारा। अर्जुन माना पहले करके दिखाने वाला, सबसे पहले करने वाला। अर्जुन का मतलब और क्या होता है? भगवान ने जो भी ज्ञान 5 पांडव होते हुए भी किसको दिया ज्ञान? अर्जुन निमित्त बना। अर्जुन माना सिर्फ आंख के बीच की वो बिंदी दिखाई दे, कुछ नहीं, ना पंछी दिखाई दे, ना मछली दिखाई दे, ना कुछ नहीं। आंख की पुतली की जो बिंदी होती है, सिर्फ लक्ष्य को देखने वाला। अर्जुन मना ज्ञान को अर्जन करने वाला। तो हम सभी कौन है भाई? कौन है? अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले सर्व आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के देवानी बच्चों पिता है और उन्होंने बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। टीचर्स के प्रति है। सभी टीचर्स तो सदा ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही। जैसे बाप शिक्षक बन कर के आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। आप जैसे ने बाप जैसे नहीं लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव, निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। निर्मल मना जो भी हुआ, कोई भी बात दिल में नहीं रखना। कुछ भी हो जाए अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव। सिर्फ टीचर्स के लिए, सबके लिए, सबके लिए। सभी टीचर्स हो या नहीं हो, आप भी तो किसी न किसी को ज्ञान सुनाते हो ना, तो आप भी कौन हो गए। तो सभी का स्वभाव कैसे। घर में भी देखो एक दूसरे को पसंद कौन करता, कौन से मन वाले को, इसका मन शुद्ध साफ स्वच्छ निर्मल होता है। निर्मल वाले सभी को प्रिय लगते। बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देवी। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की भी हो, फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहा, ऐसे नहीं कि निर्मल कह करके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले एग्जाम को पेपर क्रॉस करना पड़ेगा। कौन सा पेपर आएगा, जोश वाली बातें आएगी, जोश दिलाने वाली बातें आएगी। उसके बावजूद जोश में न आकर के आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है, किस पर, निर्मल स्वभाव। अंडरलाइन कौन सी शक्ति, शक्ति कौन सी, परिवर्तन शक्ति। गुण कौन सा, होमवर्क कौन सा मिल रहा है, निर्मलता का गुण। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ज्ञान और योग की परख होती। भाई हम 10 साल से, हम 20 साल से, 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, उस ज्ञान में चलने की परख भी तो होगी ना। तो ज्ञान मेरे अंदर, मैं ज्ञान में हूँ, ज्ञान मेरे में है, दो बातें हैं। हम ज्ञान में है या ज्ञान हमारे में है। पानी में घड़ा, घड़े में पानी, पानी में घड़ा, घड़े में पानी। पानी में घड़ा पलट करके पड़ा हुआ रहता तो सालों से पड़ा है। अब क्या चाहिए, ज्ञान हमारे में माना घड़े में पानी आ गया, उसकी निशानी क्या होगी, परख क्या होगी। हमारे में ज्ञान आ गया, उसकी निशानी बताओ। हाँ, पीछे वाले बताओ, पीछे वाले में किसी को नींद तो नहीं आ रही, ठंडी ठंडी हवा में। हाँ, सभी बताओ, पीछे वाले बताओ भाई, क्या कहेंगे, मेरे में ज्ञान आ गया, उसकी निशानी क्या है। बाबा कहते सबसे बड़ा खजाना खुशी। देवताएं कैसे होते हैं, कल भी कहा था, हर्षित मुख, खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। सब एक बार खुश होकर के दिखाओ, सब अपने अपने चेहरे को खुश होकर के, सब पीछे वाले भाई लोग
सब एक बार चेहरा खुशनुमा बना करके दिखाओ। सबके चेहरे खुशनुमा है? एक दूसरे को देखो, देखो देखो, एक दूसरे को देखो, नहीं तो करेक्शन करो। हाँ, सबके चेहरे खुशनुमा, इसका मतलब सबके अंदर क्या है? ज्ञान है। ज्ञान काम कर रहा है, इसकी निशानी है सबके चेहरे खुशनुमा। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला, इसीलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक भी नहीं होगा। खुश नहीं होंगे तो योग अच्छा लगेगा क्या? और खुश रहेंगे तो आसानी से योग। आपकी खुशी को देख दूसरे आपसे पूछे आपको क्या मिला है, क्या मिला है? यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन। सुना भाई, बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? डिंडोरा पीट करके होगी? जोर जोर से माइक में बोलने से बाबा प्रत्यक्ष होगा? बाबा कहता हर बच्चे के चेहरे से मैं प्रत्यक्ष होने वाला, हर बच्चे के चेहरे से। हर बच्चा जब खुशनुमा दिखाई देगा, आपके आसपास वाले कह रही इतना बड़ा पेपर इनके सामने आया, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो कहे तब जाकर के बाप की प्रत्यक्षता। लास्ट क्वेश्चन है, किस लगन के आधार पर विघ्न की समाप्ति स्वतः हो जाती? किस लगन के आधार पर विघ्न की समाप्ति स्वतः हो जाती? विघ्न समाप्त कब होता? कौन से लगन? एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न बल आए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हो, किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए, छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता। ऐसे प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। अच्छा, आज का वरदान है, स्नेह की गिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। स्नेह, मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती है और लिफ्ट काम नहीं करती। बाप से स्नेह नहीं तो करंट ना हो तो एसी चलेगा क्या? हाँ, लिफ्ट यूज होगा। तो बाबा से स्नेह में अलबेलापन है तो करंट नहीं मिलती, लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से आवाज आप तक पहुंचेगी क्या? लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसे स्नेह कम है तो
स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। स्नेह कम तो मेहनत, मोहब्बत होगा तो, स्नेह ज़्यादा होगा तो मोहब्बत में पता ही नहीं पड़ता। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो, इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। सबको यंत्र मिला है? शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। सबने मुरली सुनी भाई? प्रश्न पूछे मुरली के? हाँ, पूछे? सभी जवाब देंगे? सभी तैयार क्वेश्चन पेपर के लिए? या एक बार और पढ़ना है? हाँ? चलो भाई, आ जाओ मंजू दीदी, आ जाओ। आज बाबा ने अलौकिक और लौकिक जीवन में क्या समानता बताई? फर्स्ट पैराग्राफ में दोनों में समानता क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ? पालना, पढ़ाई और मत। चलो भाई, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, दीदी भी सुनाएंगी। अनेक जन्मों और इस जन्म में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अनेक जन्म तो देवात्माओं की पालना, मनुष्यों की पालना में पले, और एक जन्म हम परमात्मा पालना में। मुझे आप रिपीट करा दो, मुरली रिपीट करा दो, बाद में चला देते। क्वेश्चन पेपर है, हाँ, बाद में करा दो। चलो पहले मंजू दीदी हम सबको सुनाएंगे, हाँ, बाद में करा देते। हाँ, क्वेश्चन पेपर बाद में सुनाएंगे, पहले दीदी हम सबको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले गीत जरूर सुनाएंगे। सभी हम लोग प्यार से गीत, उमंग उत्साह, किसी को नींद आ रही हो तो जागृत अवस्था में, तो इसीलिए पहले जाग करके बैठेंगे, फिर दीदी आप सबको ज्ञान अमृत से सुना ये करेंगे। हाँ, सभी खुशी में, आज बाबा ने खुशी की बात कही ना, सभी खड़े होकर के गाएंगे, बैठ करके गाएंगे? खड़े होकर के गाएंगे। चलो भाई, खड़े होकर के सब खुश होकर के गीत गाना। गीत चलेगा, फिर उसके बाद में जागृत अवस्था में, हाँ, दीदी जो जो ज्ञान अमृत सुनाएगी उसका अमृत पान करना, थोड़ा सा भी झुटका नहीं आना चाहिए। चलो भी सुना। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे
मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल